आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की डिस्कशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बाकी डिस्कशन से। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन वर्सेस डिवाइन विल की। मतलब क्या हमें कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो फिर अपना एफ़र्ट और टाइम क्यों वेस्ट करना, जो होना है वो तो होना ही है। सो वाई थिंक अबाउट व्हाट डू आई वांट जब सब कुछ पहले से ही तय है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में न्यू थी। तब मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने की कोशिश की। मैंने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे हमें लाइफ में जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हमारी थॉट्स हमारी रियलिटी बनाती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये एक तब मुझे लगता था कि ये बहुत पावरफुल टूल है कि हम मैनिफेस्ट करें तो हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। पर फिर धीरे धीरे जब मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगी और डीप नॉलेज बुक्स में देखने लगी, सुनने लगी, पढ़ने लगी, तो मुझे ये समझ आया कि सब कुछ एक हुक्म से होता है, एक डिवाइन विल से होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ तब आई जब मुझे लगा कि अब अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेट्स से एक बड़ा घर या एक कार या एक रिलेशनशिप, और अगर भगवान की मर्ज़ी कुछ और है, तो मैं डिवाइन विल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। मतलब मुझे क्या पता मेरे लिए बेस्ट क्या है, भगवान को पता है। तो फिर मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे क्यों सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ जब भगवान को ही बेस्ट पता है। फिर मैंने और रिसर्च की और समझने की कोशिश की, मेडिटेट की, तो मुझे ये समझ लगा कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे दिल की इच्छा होती है, हमारी डिज़ायर होती है, वो भी एक डिवाइन विल होती है। लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। वो भी भगवान का हुक्म है। भगवान ने मेरे अंदर वो इच्छा डाली है कि मैं वो चीज़ें पढूं और उस बारे में रिसर्च करूं, उस जॉब में अप्लाई करूं और वो जॉब करूं। तो वो भी एक डिवाइन विल का हिस्सा है। तो जो भी मेरे डिज़ायर्स हैं, जैसे कि मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी हों, जो कि घर है या कार है या वट एवर रिलेशनशिप्स हैं, वो सारी डिज़ायर्स भी मुझे भगवान ने ही दी हैं। वो डिवाइन विल के अकॉर्डिंगली हैं, वो मेरे मन में भी भगवान ने ही डाली हैं। अब मेरा काम इतना है कि मैं उस डिवाइन विल को रिस्पेक्ट करूं, उस पर एक्ट करूं। लेट्स से वो जॉब के लिए मुझे एक सर्टेन डिग्री करनी है और सर्टिफिकेशंस करनी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं दिल लगाकर 100% उस पर मेहनत करूं और उसको समझने की कोशिश करूं, उसको अचीव करने की कोशिश करूं, इनफैक्ट उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूं। ट्राई करना और एफर्ट डालना मेरा काम है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट इज़ कि क्या वो पूरी होगी कि नहीं। अगर वो चीज़ मुझे मिलनी है, वो एक पार्ट है डिवाइन विल का। अगर नहीं मिलनी, वो भी भगवान की मर्ज़ी है, पर मेरा काम है उसको पाने की कोशिश करना। पर रिज़ल्ट के प्रति मुझे कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक हम अटैच होते हैं किसी रिज़ल्ट से कि हमें ये मिलना ही मिलना चाहिए, वही हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हमें नहीं मिलता तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए ये गीता में भी कहा गया है, नॉन अटैचमेंट फ्रॉम द रिज़ल्ट। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कीजिए। जो आपको चाहिए वो एक भगवान की मर्ज़ी समझ के उसके प्रति पूरी मेहनत कीजिए। बट वो जो भी रिज़ल्ट आएगा, या आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी भगवान की मर्ज़ी है। दोनों चीज़ों में उसको कबूल करना सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। अगर आप रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और अगर आपको वो नहीं मिलती, तो आपको बहुत दुख होगा, वो आपका दुखों का कारण बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर मुझे ये अभी समझ लगा है कि हमें जो भी डिज़ायर्स होती हैं उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो भी एफ़र्ट लगता है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए एक ह्यूमन लेवल पे। बट एक डिवाइन विल को सरेंडर करना, भगवान के ऊपर छोड़ देना रिज़ल्ट, वो सेकंड पार्ट है। मिला तो भी ठीक है, नहीं भी मिला तो भी उसका प्रसाद समझकर एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। तब लाइफ में आसानी रहेगी। अगर अटैच होकर चलेंगे रिज़ल्ट से,
तो डिफ़िकल्टी होगी। तो आई होप ये मैंने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको रेजोनेट कर रहे होंगे। और अगर आपका कुछ और वे ऑफ थिंकिंग है कि मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए वर्सेस डिवाइन विल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ये सारा सुनने के लिए आपका अगेन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।